Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Shajia, only raise your hand if you can hear me. Can you? Okay, done. Arshman, please turn on your video. Samia, please turn on your video. Okay, class, we were doing chapter number 6, environment. Environment, what is environment? The things which are around us. अब जैसे you are living in your home environment nowadays. आप लोग आजकल स्कूल तो नहीं आ रहे. आपके surroundings, the surroundings which you have makes the environment. Let's suppose nowadays you are living in your home. The home is your environment. We have discussed 4 seasons in our last session. Spring, summer, autumn and winter. Spring is the time when weather become warm होना start होता है, new leaves appear on the trees हो रहे होते हैं, flowers bloom होते हैं, हर जगह पे new flowers are blooming. In spring, the coldness of the winter season goes away, ठीक है, and begins to grow. नेक्स्ट हमारा समर था. समर हॉटेस्ट सीजन था ना. समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी. पाकिस्तान में यूजुअली कब स्टार्ट होता है? मई में. एंड एंड कब हो रहा होता है? इन सितंबर. इट रिमेन्स मई टिल सितंबर. द हॉटेस्ट सीजन होता है. ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई. एंड व्हाट यू हैव सेड कि कब हमें रेनफॉल मिल रही होती है? मॉनसून सीजन जुलाई एंड अगस्त. नेक्स्ट वी हैव स्टडीड ऑटम. ऑटम में क्या हो रहा होता है? शेडिंग ऑफ लीव हो रही होती है. Season when leaves turn brown and start to shed. Winter is the coldest season of the year. Every country experiences winter in different times. In Pakistan, winter हमारे पास कब आ रहा होता है? December till February. ठीक है. अब हमने थोड़े से इश्यूज डिस्कस करने हैं which we are facing. First one is garbage pollution. ठीक है. Garbage क्या है? सबसे पहले तो गार्बेज हमारा सबसे ज्यादा थ्रो होने वाला वेस्ट है. दैट इज क्रिएटिंग ह्यूज पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट. पोल्यूटेड हो रहा है गार्बेज की वजह से हमारा एनवायरनमेंट. बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है टुडेज एनवायरनमेंट की. पोल्यूशन क्या है? जो अनक्लीन रहता है, अनप्योर रहते हैं एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. Most of the pollution is caused by irresponsible action of a people. We are the person who are throwing garbage each and every place. क्योंकि almost 55% of the garbage that is coming from our homes, offices, school, our restaurants and hotels. That means we are the ones who are creating this. ठीक है ना. अगर हमारे घरों में से, स्कूल में से, रेस्टोरेंट और होटल्स में से 55%, ठीक है, हाफ से भी ज्यादा गार्बेज आ रहा है. सॉरी, दैट्स मीन कि वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग. गार्बेज को हम लोग क्रिएट करें. क्या होता है? गार्बेज हम हर जगह थ्रो कर देते हैं. अब सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो वो बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है. बैक्टीरिया रिलीज कर रहा होता है और वो बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा होता है. हमारे लैंड को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड गार्बेज कर रहा है. बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. इट इज अनक्लीन रहता है और अनप्योर एलिमेंट है क्योंकि बैक्टीरिया रिलीज होता जाता है और हमारा एनवायरनमेंट डर्टी होता जाता है. बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी सिटीज का है. डेवलप होती जा रही है सिटीज, पीपल लिविंग कर रहे हैं, लेकिन रहने के बाद दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज. ठीक है. उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं हम गार्बेज को करें. उससे क्या हो रहा है कि गार्बेज इंक्रीज होता जा रहा है. व्हेन गार्बेज इज नॉट थ्रोन प्रॉपरली, जब हम उसे फेंकेंगे ही नहीं और पिक्ड अप बाय द टाइम ऑफ म्यूनिसिपल कंपनीज, म्यूनिसिपल कमेटी, वो नहीं आके गार्बेज प्रॉपर टाइम पे पिक करें. ठीक है ना. डिफरेंट सिविक एजेंसीज होती है ना. जैसे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए कौन सी है? म्यूनिसिपल कमेटी. ठीक है. म्यूनिसिपलिटी अगर आपकी प्रॉपरली गार्बेज को नहीं पिक कर रही है तो आपका सारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा.
पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट वी ऑल हैव टू डू, वी हैव टू थ्रो द गार्बेज सेपरेटली. ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक चीजें हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल के छिलके हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, वो हमें सेपरेट थ्रो करनी चाहिए. फिर प्लास्टिक मटेरियल शुड बी थ्रोन सेपरेटली. पेपर को हमें सेपरेट डिस्पोज ऑफ करना है डिफरेंट तरीके से. उसकी डस्टबिन हमें सेपरेट रखनी चाहिए, और ग्लास है उसकी भी हमें सेपरेट रखनी चाहिए, ताकि इनकी रिसाइकलिंग हो सके ना, और बाद में ये चीजें दोबारा यूज के काबिल हो सके. पेपर को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, क्या 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 चीजें हैं, क्या हम अपने, अगर हम अपनी पोल्यूशन कम करने के लिए, वी आर द वंस हु कैन डू सो मेनी थिंग्स. लुक हियर इन दिस ग्राफ, पेपर एंड कार्डबोर्ड है 36%. सबसे ज्यादा वेस्ट जो है ना, वो पेपर और कार्डबोर्ड हो रहा है. हम लोग क्या करें, घरों में भी तो वी आर वेस्टिंग पेपर. हम एक पेज पे काम करते हैं, उसकी बैक पे काम नहीं कर रहे होते, एंड वी डोंट इवन बॉदर कि हमने एक चीज वेस्ट कर दी है. फिर ग्लास वेस्ट हो रहा है. गार्बेज दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास इज 8%. फिर अगर आप देखिए, फूड आइटम्स का गार्बेज 19% है. फिर गार्डन जो गार्बेज है वो 10% है. देन 9% मेटल है. फिर उस 3% तो बहुत कम है ना, टायर एंड लेदर्स का. टेक्सटाइल एंड फूड का गार्बेज 6% है. अदर वेस्ट हमारा 2% है. प्लास्टिक 7% है. Arshaman, please turn on your video. Azan Kashif, turn on your video. Thank you. Thank you, बेटा. अब हम पेपर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 36% तो हमारा पेपर एंड कार्डबोर्ड ही है ना. पेपर बहुत एक्सपेंसिव चीज है. ठीक है, पेपर अगर आप देखें कि इम्पोर्टेंटली यूज करना चाहिए. ये नहीं है कि आपने 4 ब्लैंक्स छोड़ दी, फिर आपने 3 ब्लैंक्स और छोड़ दी, फिर आपने और ब्लैंक्स छोड़ दी.
Hello. G class, we were discussing on garbage. G. Mahad, raise your hand if you can hear me now. Sorry, I was muted by the host. And the garbage pollution is one of the biggest problems. We were discussing that how can we minimize or recycle the paper. We 36% of paper and cardboard is coming from गार्बेज इज कमिंग फ्रॉम पेपर एंड कार्डबोर्ड. अब कार्डबोर्ड पेपर एक हमारी एक्सपेंसिव चीज है ना एंड इम्पोर्टेंट टू यूज है. वी शुड नॉट वेस्ट आवर पेपर्स. हमें लाइंस जब हम पेपर एंड कॉपीज यूज करें हमें लाइंस ब्लैंक नहीं छोड़नी चाहिए. ठीक है ना. वाइट ऑन बोथ साइड होता है ना पेपर, तो हमें बोथ साइड से पेपर को यूज करना है. ये नहीं है कि हम पेपर की एक साइड यूज कर लें और सेकंड साइड को हम ब्लैंक छोड़ दें. ठीक है. जो अनयूज पेपर हमारे हैं उन्हें हमें कट करके क्या करने चाहिए, छोटे छोटे नोट पैड्स बना लेने चाहिए. इफ वी आर वर्किंग इन अ बिग रजिस्टर और रफ कॉपीज और बाद में नीट कॉपीज भी 1 ईयर के बाद हमारी वेस्ट हो जाती है ना, वो पेजेस जो हमने नहीं यूज किए हैं हमें उनके क्या बनाने चाहिए, नोट पैड्स बना लेने चाहिए. ठीक है. कट आउट द यूज साइड्स ऑफ द पेपर एंड मेक इट नोट पैड्स. बर्न नहीं करना हमें. ठीक है. बर्न करेंगे, अगर हम पेपर को बर्न करेंगे तो हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाएगी ना. पोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, एयर में. दानिया, कैन यू हेयर मी? ओके. यूज पेपर कैन बी रीयूज. ठीक है. जो हमने एक दफा पेपर यूज कर लिया है ना उसको हम दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं. किसी आर्ट के प्रोजेक्ट में कर सकते हैं. कोई न्यूज़पेपर जो हमारे बैक डेटेड हैं, पुरानी डेट्स के हैं, हम उनको कट करके उस पे पेंट करके, पोस्टर पेंट्स जो होते हैं उनको पोस्टर पेंट्स यूज करके वी कैन रीयूज द पेपर. अब जो किचन का गार्बेज है ना, किचन का जो किचन एंड गार्डन वेस्ट है, जो हमारे गार्डन से वेस्ट आ रहा है, हमने पढ़ा था ना गार्डन वेस्ट हमारा 10% है. तो 10% इज अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है. अब जैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, इनका किचन वेस्ट भी बहुत ज्यादा है. व्हाट दे हैव टू डू, इन्हें एक बड़े कंटेनर में पुट द वेस्ट इन अ लार्ज कंटेनर, बड़े शॉपर बैग या किसी भी कंटेनर में इन्हें वेस्ट को इकट्ठा करना है एंड रिमूव ऑल पेपर एंड प्लास्टिक आइटम्स. क्योंकि हर आइटम जो वेस्ट की आइटम है ना, जो जैसे गार्बेज है, प्लास्टिक अलहदा जगह पे आ जाता है, पेपर अलहदा जगह पे जाता है. हर चीज रिसाइकलिंग के लिए, दोबारा यूज होने के लिए सेपरेट प्लेस पे जाती है, चाहे वो प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, रबड़ है, ग्लास है. तो हमें ही खुद ही अपने एंड पे क्या कर लेना चाहिए, इन सारी चीजों को सेपरेटली थ्रो करना चाहिए. वी शुड थ्रो दीज थिंग्स सेपरेटली. हम ही को इन चीजों को सेपरेट थ्रो कर लेना चाहिए. क्योंकि आपने देखा है ना, बाज लोग कूड़ों में से चीजें अलहदा कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं. वो क्या, उससे एक नुकसान क्या है, जो गार्बेज है वो स्कैटर्ड हो जाता है, जगह जगह फैल जाता है, फिर जगह जगह उसके बैक्टीरियाज जाते हैं. हमें कहाँ पे गार्बेज फेंकना चाहिए, रोड साइड्स पे गार्बेज फेंकना चाहिए या जो खाली प्लॉट्स हैं उस पे गार्बेज थ्रो. वेरी गुड. मैनी ऑफ यू आर नोडिंग हेड, अपने सर हिला के बता रहे हैं कि नो. ठीक है ना. दैट्स ग्रेट कि हमें अपने गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. ये नहीं है कि हम कहीं पे भी एम्प्टी प्लॉट देखें, खाली जगह देखें और हम वहां पे अपना सारा गार्बेज जाके थ्रो कर दें. या फिर रोड साइड्स पे आपने देखे ना, गलियों की साइड्स पे वो गार्बेज फेंक जाते हैं लोग. ठीक है. चलते फिरते खा रहे हैं या गाड़ी में खाया और बस जी गाड़ी से बाहर गार्बेज को थ्रो कर दिया. आप में से कोई ऐसे तो नहीं करता बेबीज कि गाड़ी में बिस्किट और चिप्स और जूस खाए और जी रैपर चलें जी बाहर फेंक दें. दैट्स ग्रेट इफ यू आर नोडिंग हेड कि नहीं हम ऐसे नहीं करते, है ना. नहीं करते आप लोग ऐसे, या आप लोग करते हैं ऐसे कि बाइक पे कुछ खाया और जल्दी से चलो जी रैपर तो हम बाहर रोड पे फेंक दें. दैट्स ग्रेट, गुड वंस है आप. फिर तो वेरी गुड. आई एम लकी टू हैव यू एज माय स्टूडेंट्स. ठीक है ना. गार्बेज जो है वो कभी भी ऐसे नहीं फेंकते, उसको प्रॉपर कलेक्ट करते हैं ताकि उसको प्रॉपरली हम डिस्पोज ऑफ कर सकें.
वो देखने में नहीं अगली लग रहा होता और बुरा लग रहा होता, वो अनहाइजेनिक भी होता है, क्योंकि जब सन से, मैंने आपको बताया ना, हीट उस पे पहुंच रही है, इमिट कर रहा होता है वो, फिर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहा होता है। बर्ड्स, कैट्स एंड डॉग्स स्कैटर द गार्बेज, ठीक है ना। कोई भी, आपने देखा है कि कहीं पे कोई बिल्ली गार्बेज के में से निकल रही होती है, कोई डॉग उसके ऊपर से निकल रहा होता है, वो क्या करते हैं, वो सारा गार्बेज स्कैटर फैला देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। सिर्फ क्या करना होता है उन्होंने, वो बेचारे भूखे होते हैं ना, उन्हें किसी भी बिल्ली को या डॉगी को क्या चाहिए होता है, उसमें से खाना चाहिए होता है, दे आर सर्चिंग फूड फ्रॉम इट। आप लोगों को, हम सबको क्या करना है, प्रॉपर प्लेस पे गार्बेज को थ्रो करना है, ठीक है। गार्बेज की जहाँ बिन्स बनी हुई है ना, बिग बिन्स, जहाँ से म्यूनिसिपैलिटी क्लीन करती है। म्यूनिसिपैलिटी कौन से लोग हैं, म्यूनिसिपल वो लोग जो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं। थ्रो द गार्बेज इन अ डिजाइन्ड एरिया, जो उसके लिए बना हुआ है वहीं पे आप फेंके। अपने नेबरहुड्स में गार्बेज जहां जहां पास पास आप लोगों के बने हुए हैं, ताकि म्यूनिसिपल जो वो लोग हैं म्यूनिसिपैलिटी के लोग, वो आपने देखा होगा कभी गार्बेज ट्रक के साथ आते हैं वो, ठीक है जी। दानिया, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने देखा हुआ है कार्टून में, एक लर्निंग वाला मैं देखती हूँ कार्टून टीवी पर। कभी कभी सॉइल के अंदर बैरी कर देते हैं या रिव्यूज के पास वो फेंक देते हैं, तो सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो जाता है। जी, क्या आप दोबारा बताओगे? वो मैंने टीवी पर देखा हुआ है कि कभी कभी, बहुत कभी कभी ना, वो कभी कभी ट्रक्स ना सॉइल के अंदर बैरी कर देते हैं गार्बेज, या वाटर के पास वो छोड़ देते हैं, तो फिर वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। या वेरी ट्रू, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड पॉइंट यू आर टेलिंग, कि दानिया इज टेलिंग अस कि सम टाइम अगर वो पानी के पास फेंके तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। वाटर पोल्यूटेड होगा तो द बडीज दे आर लिविंग इन वाटर, जैसे हमारी फिश है या जो हमारे एनिमल्स वाटर लिविंग है, उनके लिए देखिए पोल्यूशन है ना, तो उनकी लाइफ हम खराब करें, उनके घरों को खराब करें, कोई आए और आपके घर में कूड़ा फेंक जाए, तो हाउ वुड यू लाइक इट, नो ना। इसी तरह दूसरे लोग जो, अब आप अगर करो और आप कूड़ा फेंक जाओ, ठीक है, आप वाटर में कूड़ा फेंकते हैं या वाटर में गार्बेज थ्रो करते हैं, तो आप देखें द बडीज हु आर लिविंग ओवर देयर, लोग जो पानी में, जो एनिमल्स वाटर में रह रहे हैं, वो फिश है, डॉल्फिन है, व्हेल है, कोई भी एनिमल्स हैं, टर्टल रह रहे, तो उनके लिए तो एक बुरी बात है ना कि वो आपके उस में रहे, हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हो ना दानिया, बर्न, उसको बरिड भी ना करें, बरिड करना जो है ना वो बेटर है। गार्बेज को अगर हम, लेट्स सपोज हम उसको फायर करें और उस जलाने के बाद बर्न करें, तो हमारा एयर एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, ठीक है, हमारा एयर एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। बर्निंग गार्बेज कॉज एयर पोल्यूशन एंड इट डैमेजेस द क्लीन एयर, क्योंकि इसमें से टॉक्सिन गैस, टॉक्सिक होते हैं ना, डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो डर्टी गैसेस हमारी एयर को पोल्यूटेड कर देती हैं, एयर पोल्यूशन कॉज हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट बरी ही करना है, उसको दफनाना ही है, जिस तरह हम लोग, उससे क्या हो रहा होता है, कुछ चीजें जैसे हमारे किचन की वेजिटेबल हैं और उनके छिलके हैं, हमारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, क्या हो रहा है, वो हमारी सोयल को फर्टाइल कर देते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो हमारी सोयल के लिए कुछ चीजें बेहतर हो जाती हैं। गार्बेज का कुछ पार्ट हमारी सोयल यूज कर लेती है। डन, दैट्स वाई गार्बेज को बरीड ही करना चाहिए।
जी, वो कह रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करें बुक में। वो कह रहे हैं क्या करें, आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल के लोग आके आपकी बिग गार्बेज, जो आपका बड़ा कंटेनर रखा होता है नेबरिंग प्लेस पे, वहां से गार्बेज डेली बेसिस पे कलेक्ट करें। इफ दे आर नॉट कलेक्टिंग देन डोंट इग्नोर दिस थिंग। ठीक है, उनको कॉल करें, म्यूनिसिपल के लोगों को कॉल करें और उन्हें बताएं कि इस एरिया से आपने गार्बेज की जो बिग बकेट है उसको कलेक्ट नहीं किया है। अपने नेबरहुड्स, अपने हमसायों में ये सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएं ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या सिविल एजेंसीज गार्बेज कलेक्शन को इग्नोर तो नहीं कर रही हैं और प्रॉपर एक्शंस ले रही हैं। पेपर एंड कार्डबोर्ड आर कलेक्टेड फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, पेपर को रिसाइकल कर देते हैं और इसी तरह प्लास्टिक की चीजों रीयूज कर देते हैं। जब रिसाइकल करते हैं वो दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, और उस न्यू प्रोडक्ट को फिर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। प्लास्टिक, ग्लास, मेटल सेपरेट टेकन फॉर द रिसाइकलिंग। हर मटेरियल जो प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, रबड़ है, ग्लास है, ये सेपरेट फैक्ट्रीज में जाएगा। ठीक है ना, फैक्ट्रीज आर डिफरेंट। पेपर बनाने की फैक्ट्री डिफरेंट है, रबड़ की जगह डिफरेंट है, ग्लास की फैक्ट्रीज डिफरेंट है। तो सारी ये जो वेस्ट मटेरियल है ये एक जगह नहीं जाएगा, ये दोबारा उन्हीं फैक्ट्रीज में रीप्रोसेसिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। अदर वेस्ट इज कलेक्टेड बाय द म्यूनिसिपल गार्बेज वैन। ठीक है, हम गार्बेज में से प्लास्टिक को वो लैदा कर लेंगे, मेटल को, पेपर को, रबड़ को, ग्लास को, इन चीजों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेंगे, इन चीजों को सेपरेट फैक्ट्रीज में रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, लेकिन जो बाकी गार्बेज होगा उसको वो सेपरेट कर देंगे डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपरली, एज इट इज आइदर बर्न्ड और लेफ्ट ऑन द ओपन ग्राउंड। या तो वो उसको ओपन ग्राउंड में छोड़ देंगे, अगर वो दोबारा ओपन ग्राउंड में छोड़ेंगे तो उससे भी हमारा पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, वो भी एयर पोल्यूशन करेगा, दोबारा वो सन उसको हीट करेगा, टॉक्सिक गैसेस और बैक्टीरियाज उसमें से रिलीज होंगे। ठीक है, गैसेस तो नहीं, ऑब्वियसली बैक्टीरियाज ही रिलीज होंगे और वो बैक्टीरियाज ऑल अराउंड स्प्रेड हो जाएंगे, तो फिर भी एयर पोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो बर्न कर देते हैं तो फिर भी सॉइल उसमें से कुछ ना कुछ ले लेगी। बर्न करना जब हम जलाते हैं तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम बरीड कर दें, दफना दें उसको मट्टी के नीचे, तो सॉइल उसमें से कुछ ना कुछ ले लेगी। गार्बेज को हम क्या कह रहे हैं, सॉलिड वेस्ट भी कह रहे हैं। लार्ज प्लेसेस, लार्ज कंटेनर्स में इसको हमें देखना चाहिए, वहीं पे हमने थ्रो करना है। शुड बी बरीड इन लार्ज डग। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे, लार्ज डग्स खोद के ना, जमीन को ज्यादा सारा खोदने और फिर उसमें वो गार्बेज उन्हें डालना चाहिए। देन कवर विद सॉइल सो दैट इट डिग्रेडेबल बन जाए दोबारा, मीन्स दैट बायोलॉजिकल वे है ऑफ मेकिंग वेस्ट ब्लेंड। ठीक है, कोई ना कोई चीजें वो सॉइल के साथ वेस्ट ब्लेंड हो जाए और हमारा एनवायरनमेंट बच जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस में हमने आज क्या पढ़ा है कि अगर तो हम बर्न कर देंगे, जला देंगे कूड़े को, तो हमारी गैसेस रिलीज होंगी, एयर पोल्यूटेड होगी। अगर हम बर्न नहीं कर रहे और उसको थ्रो कर दें एन ऑन एन एम्प्टी प्लेस और एन ओपन एरिया, ओपन ग्राउंड में हम